क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कि आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को एंशिएंट पैसेज का इस समय सीरीज लेकर चल रहा हूं। मैंने एक एंशिएंट पैसेज का एक वीडियो डाल चुका हूं, ये मेरा दूसरा पार्ट 2 है। तो एंशिएंट पैसेज से किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर किया जाता है, आपका एक नंबर भी न कटे। यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 या 3 एंशिएंट पैसेज का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग में आइडिया लग जाए कि हमें किस प्रकार से एंशिएंट पैसेज का हमें आंसर देना है। तो और मैं यह जो है एंशिएंट पैसेज का ये जो क्वेश्चन है मैं आपको राजीव राजीव के ही बुक से करा रहा हूँ। और आपके बोर्ड एग्जाम में राजीव के ही बुक से ही क्वेश्चन आंसर ये एंशिएंट पैसेज पूछा जाता है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार जो मैं करा रहा हूँ, हो सकता है उसी में से कोई एंशिएंट पैसेज एक पूछा जाए। तो आप जो है वीडियो को देखिए, एक बार कम से कम जरूर देखिए, ताकि आपके दिमाग में माइंड में बना रहे कि हमने ये पढ़ा था और इसका आंसर ये होगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इस पैसेज को आप केयरफुली पढ़िए और जो भी प्रश्न नीचे दिए गए हैं, इस पैसेज के नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपका उन सभी प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम अपने पैसेज को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत ही पास हो गया है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका जो बहुमूल्य समय है मैं उसको किसी प्रकार से शुरुआत करते हैं हम अपने पैसेज का। अ रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग। एक धनी व्यक्ति अपने पास एक डॉग रखा था। टू गार्ड हिज हाउस, अपने घर की रखवाली करने के लिए। एक धनी व्यक्ति अपने घर की रखवाली करने के लिए एक डॉग को रखा था। एट नाइट मतलब रात में। एक धनी व्यक्ति अपने घर की देखभाल करने के लिए उसने एक डॉग को रखा था, एक कुत्ता रखा था। इन द डे टाइम, और दिन के समय में, द डॉग वाज टाइड, कुत्ते को बांध दिया जाता था। विथ अ चैन, एक चैन से कुत्ते को चैन से बांध दिया जाता था। टू अ हैवी स्टोन, एक भारी पत्थर से कुत्ते को एक भारी पत्थर से, स्टोन से चैन के द्वारा बांध दिया जाता था। एंड वाज फ्री, और उसे मुक्त कर दिया जाता था। एट नाइट मतलब रात के दौरान, उसे जो है रात के दौरान मुक्त कर दिया जाता था। जो डॉग है उसे दिन के समय चैन बड़े पत्थर में चैन से बांध कर रखा जाता था, और दिन के समय में, रात के समय में उसे मुक्त कर दिया जाता था। एवरी डे, प्रतिदिन, अ बर्ड केम, एक चिड़िया उसके पास आती थी। एंड सा द डॉग, और उस कुत्ते को देखती थी। प्रतिदिन एक चिड़िया आती थी और उस कुत्ते को देखती थी। एंड टू एंड एंड द टू बिकेम फ्रेंड्स, और ये दोनों बर्ड्स और डॉग दोनों क्या हो गए, आपस में मित्र हो गए। द बर्ड वुड प्ले विथ द डॉग, यह जो बर्ड है, बर्ड्स उसके साथ खेला करती थी। वुड प्ले विथ द डॉग, उसके साथ खेला करती थी। एंड आल्सो टीज हिम, और उसे परेशान भी किया करती थी। टीज मीन्स होता है परेशान करना। यह जो चिड़िया है उसके पास आकर खेला करती थी और उसे परेशान भी किया करती थी, उसके साथ मौज मस्ती भी किया करती थी। बट द डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, लेकिन जो डॉग है उसको इस बात का थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता था कि यह जो चिड़िया है मुझे परेशान कर रही है, कि मेरे साथ क्या कर रही है। उसे इस बात का जरा सा भी बुरा नहीं लगता था। When the dog got his food every day, जब डॉग को प्रतिदिन उसका भोजन मिलता था। When the dog got his food every day, जब डॉग को, कुत्ते को प्रतिदिन उसका अपना भोजन मिलता था। The birds would come near, तो चिड़िया जो है उसके पास आ जाती थी। एंड कैच अ पीस ऑफ फूड, वह क्या करती थी, उसके भोजन के कुछ टुकड़े को ले लेती थी। शी हेल्ड इट, और उसे वह पकड़ लेती थी। अप इन हर बीक, और उसे उस भोजन को वह अपने चोंच में पकड़ लेती थी। एंड वाज आउट ऑफ हिज रीच, और वह उससे जो है उसके पहुंच से दूर चली जाती थी। जस्ट टू टीज हिम,
केवल उसे परेशान करने के लिए। वह केवल उसे परेशान करने के लिए उससे दूर चली जाती थी। यह जो चिड़िया है, जब डाक के पास उसका प्रतिदिन का भोजन आता था तो चिड़िया जो है उस भोजन को अपने चोंच में ले लेती थी, उठा लेती थी और उसे जो है उस डाक के पहुंच से दूर लेकर चली जाती थी, केवल उसे परेशान करने के लिए। बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, लेकिन जो डॉग है उससे कभी नाराज नहीं होता था। उससे इस क्रियाकलाप से वह डॉग कभी नाराज नहीं होता था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज ग्लेड, क्योंकि वह प्रसन्न था, जो डॉग था वह प्रसन्न था। टू हैव समवन टू प्ले विथ, कि कोई इसके पास है खेलने के लिए। वह जो डॉग है वह कभी भी नाराज, कभी भी परेशान नहीं होता था, क्रोधित नहीं होता था, क्योंकि उसके पास कोई था जो उससे क्या कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था। वन डे द बर्ड फेल, एक दिन वह चिड़िया जो है गिर जाती है इनटू अ टब, एक टब में गिर जाती है, फुल ऑफ वाटर, जिसमें पानी भरा हुआ था। एक दिन वह चिड़िया जो है एक टब में गिर जाती है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। नॉट फार फ्रॉम, नॉट वेरी फार अवे द डॉग, और वह जो गिरती है तो वह डॉग से बहुत दूर नहीं होती है। द डॉग सा दिस, जो डॉग है यह देख लेता है, एंड ड्रैग्ड द हैवी स्टोन, और वह क्या करता है पूरे बल के साथ, ड्रैग में होता है पूरे बल के साथ, द हैवी स्टोन, ड्रैग मतलब पूरे हैवी के साथ खींचना, पूरे बल के साथ खींचना। द हैवी स्टोन मतलब उस भारी पत्थर को वह पूरे बल लगाकर खींचता है। नियर इनफ टू रीच द टब, उस टब के पास पहुंचने के लिए। जो डॉग है वह टब के पास पहुंचने के लिए पूरे बल के साथ उस हैवी स्टोन को क्या करता है, खींचता है। ही टुक द बर्ड आउट, वह क्या करता है, वह बर्ड को टब से बाहर निकाल लेता है। एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे जमीन पर रख देता है, और उसे जमीन पर क्या करता है, रख देता है। द बर्ड ले स्टील फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए चिड़िया वहां पर रहती, जमीन पर ही पड़ी रहती है। एंड देन गॉट अप, उसके बाद वह खड़ी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वह जो चिड़िया है खड़ी हो जाती है, फिर उसके बाद वहां से उड़ जाती है। तो यह है हमारा पैसेज। इस पैसेज को हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको इस पैसेज को जितना भी, जो भी पैसेज आपको एग्जाम में आए, आपको कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो मैं केवल इसका समरी पढ़ देता हूँ। एक धनी व्यक्ति था जो अपने घर पर एक डाक रखा हुआ था रात में रखवाली करने के लिए। और दिन के समय में जो डाग है उसे एक चैन के द्वारा बांध दिया, चैन के साथ एक भारी पत्थर के साथ बांध दिया जाता था, और रात में उसे फ्री कर दिया जाता था, उसे मुक्त कर दिया जाता था। प्रतिदिन एक चिड़िया आती थी और उस डाग को देखती थी, और वह दोनों जो है बाद में जाकर मित्र बन जाते हैं। और जो बर्ड है उसके साथ, द बर्ड वुड प्ले विथ द डॉग, या जो चिड़िया थी वो उस डॉग के साथ खेलती थी। एंड आल्सो टीज हिम, और उसे परेशान भी करती थी। लेकिन जो डॉग है उसे इस बात का कोई बुरा नहीं लगता था कि वह चिड़िया जो है मुझे परेशान करती है। जब प्रतिदिन का भोजन, उस डॉग का प्रतिदिन का भोजन आता है उसको खाने के लिए, द बर्ड आता है, तब वह चिड़िया जो है उसके पास जाती थी और उसका भोजन ले लेती थी, और उसे उसके भोजन को अपने चोंच में लेती थी और उसे क्या करती थी, उससे दूर लेकर चली जाती थी, केवल उसे परेशान करने के लिए। लेकिन जो डॉग है इस उस चिड़िया के इस क्रियाकलाप से नाराज नहीं होता था। वह प्रसन्न होता था, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए कोई था, इसलिए वह जो है उससे कभी नाराज नहीं होता था। एक दिन क्या होता है, जो चिड़िया है वह टब में गिर जाती है जिसमें पानी भरा हुआ था, और जो टब था वह कुत्ते से ज्यादा दूर नहीं था। द डॉग, उस कुत्ता उसे देखता है और पूरे बल के साथ ड्रैग में है पूरे बल के साथ उस भारी पत्थर को खींचता है। नियर नियर टू रीच
द टब, उस टब के पास पहुंचने के लिए। उस टब के पास पहुंचने के लिए जो डॉग है उस भारी पत्थर को पूरे बल के साथ खींचता है और वह क्या करता है, उस चिड़िया को जो है बाहर निकाल देता है और उसे जमीन पर रख देता है। फिर इसके बाद वह जो चिड़िया है कुछ समय के लिए जमीन पर पड़ी रहती है। अब उसके बाद जो है वह फिर क्या होती है, खड़ी हो जाती है। उसके बाद वह खड़ी हो जाती है, फिर वह उड़ चली जाती है। तो ये है हमारा पैसेज। और पैसेज हमारा तो हो गया। अब हम देखते हैं कि पैसेज में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और हमें किस प्रकार से उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है इसमें कितने, देखिए हम कितने क्वेश्चन है इसमें, 4 क्वेश्चन है। इस पैसेज में से आपको 7 नंबर का क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा। तो पहला है हमारा, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ डॉग, व्हाट डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकेम फ्रेंड्स। सॉरी, फिर से इस प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है कि डॉग का जो ड्यूटी था, कर्तव्य था, उस कर्तव्य क्या था, और डॉग और चिड़िया किस प्रकार से दोस्त बन गए, फ्रेंड्स बन गए, मित्र बन गए। देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है, अ रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। एक धनी व्यक्ति के पास एक डॉग था जो उसके रात के समय उसके घर की रखवाली करता था। और 2 प्रश्न इसमें है। और पहले प्रश्न का जो आंसर है और रिच मैन से लेकर एट नाइट तक हो जाएगा। और उसी में जो हमारा दूसरा प्रश्न है कि वह कैसे मित्र बन गए, तो यहाँ पर है, एवरी डे अ बर्ड केम एंड सा द डॉग एंड द टू बिकेम फ्रेंड्स। प्रतिदिन क्या है, चिड़िया आती थी, उस कुत्ते से मिलती थी और क्या उस डॉग से मिलती थी, और क्या होता है उसके बाद वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। तो यहाँ तक है आपका आंसर, और रिच मैन से लेकर एट नाइट तक, फिर उसके बाद एवरी डे से लेकर फ्रेंड्स तक पहले क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। एक दिन चिड़िया के साथ क्या होता है और वह कैसे, किस प्रकार से उसे बचा लेता है, जो डॉग है वह किस प्रकार से चिड़िया को बचा लेता है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से है, वन डे द बर्ड फेल इनटू अ टब ऑफ फुल ऑफ वाटर। एक दिन जो चिड़िया है वह टब में गिर जाती है जिसमें पानी भरा होता है। और जो टब है नॉट नॉट वेरी फार अवे, वह बहुत दूर नहीं होती है, डॉग से बहुत दूर नहीं होता है। द डॉग सा दिस एंड ड्रैग ड्रैग द हैवी स्टोन नियर नियर इनफ टू रीच द टब। यहाँ से लेकर टब तक जो है हमारा इसका आंसर है। उसके बाद यहाँ एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है हमारा, वन डे से लेकर द टब तक, फिर इसी में हम इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, एंड से लेकर ग्राउंड तक। ये हमारा हो जाएगा दूसरे प्रश्न का आंसर। इसको देखिए हम पढ़ लेते हैं। वन डे द बर्ड फेल इनटू अ टब फुल ऑफ वाटर नॉट वेरी फार फ्रॉम द डॉग एंड not very far from the dog. The dog saw his this and dragged the heavy stone near enough to reach the tub. He took, इसके बाद and put her down on the ground। ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, find out the word in the passage which means pulled along forcefully। मतलब इसमें आपको फाइंड आउट द वर्ड, वह शब्द पता करना है, इस पैसेज को पढ़कर उस शब्द को पता करना है जिसका मतलब होता है पुल्ड अलांग फोर्सफुली, पूरे बल लगाकर खींचना। तो यहाँ पर हो जाएगा पूरे बल लगाकर खींचना, मतलब हो जाएगा ड्रैग्ड। मैंने आपको यहाँ पर ड्रैग्ड निशान लगवाया है। ड्रैग मीन्स होता है पूरे बल लगाकर खींचना। तो आप इसको लिख देंगे पुल्ड अलांग फोर्सफुली के बराबर आप लिख देंगे क्या, ड्रैग्ड। ड्रैग मीन्स होता है पूरे बल लगाकर खींचना। यह प्रश्न नंबर हमारे तीसरे का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ नियर। इसमें आपको जो नियर वर्ड दिया हुआ है इसका आपको पैसेज में पढ़कर आपको बताना है कि इसका अपोजिट कहाँ पर दिया हुआ है। नियर मीन्स होता है पास। अब आपको बताना है कि इसका अपोजिट दूर किसके मीन्स होगा। तो यहाँ पर जो है
देखिए यहाँ पर मैंने लगाया है इसका निशान, आउट ऑफ द हिज रीच। आउट ऑफ हिज रीच मीन्स होता है, आउट ऑफ रीच मीन्स होता है पहुंच से बाहर, तो नियर मीन्स होता है पास, आउट ऑफ रीच मीन्स होता है पहुंच से बाहर। तो चौथे चौथे प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा आउट ऑफ रीच। आउट ऑफ रीच, तो ये हमारे चौथे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने इस पैसेज को पढ़ा, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमने क्या किया, सभी प्रश्नों का आंसर दे दिया। ठीक इसी प्रकार से आपको भी पैसेज पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों का जवाब देना है। तो इसी पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ताकि मैं आपको अधिक से अधिक वीडियो ला सकूं, जिससे आपको बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सके। कमेंट करना ना भूलिएगा, कि यदि आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे वीडियो को पढ़ रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।